हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग कैरियर विद मीनाक्षी। मैं हूं मीनाक्षी सिसोदिया और आज की क्लास में लेकर आई हूं फिर से आपके लिए एक टेस्ट सीरीज जिसमें कि सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको अच्छे से आज फिर से सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि हमने कितनी स्टडी की है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक तथ्य किससे संबंधित हैं? ए ऑप्शन है व्यक्तिगत जीवन से, बी ऑप्शन है सामाजिक पक्ष से, सी ऑप्शन है यहाँ व्यवहारिक पक्ष से और डी ऑप्शन है सामाजिक जीवन से। तो जल्दी से बताइए कि सोशल फैक्ट जो है वो किससे रिलेटेड होते हैं और अपना आंसर टिक कीजिए। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी सामाजिक जीवन से। अब सामाजिक जीवन से कैसे संबंधित है मैं आपको बताती हूँ कि जो सोशल फैक्ट होते हैं देखिए वो पूरी सोसाइटी के लिए होते हैं, उसको पूरी सोसाइटी मानती है और हमारे खुद के पूरे संपूर्ण समाज के लोगों के जीवन से संबंधित होते हैं, यानी कि सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं, ना कि किसी व्यक्ति जीवन से और ना ही किसी व्यक्ति विशेष की लाइफ से रिलेटेड होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या मन ही मन में सोचा गया कोई विचार सामाजिक तथ्य की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, सी ऑप्शन है बिल्कुल नहीं और डी ऑप्शन है कह नहीं सकते, यानी कि हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता। तो आप आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नहीं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए किसी भी यदि कोई विचार है तो हम उसको मन ही मन में यदि सोचेंगे तो वो सोशल फैक्ट की श्रेणी में नहीं आता। अब क्यों नहीं आता? क्योंकि मान लीजिए देखिए मैं सोचने लगूं कि मैं पूजा ऐसे कर लूं या मैं जो पूजा की पद्धति है मैं उसको ऐसे यूज कर लूं, तो वो कोई भी सोशल फैक्ट नहीं कहलाएगा। या मैं कोई थ्योरी देने लगूं, मन ही मन में मैं सोचने लगूं, तो ये सोशल फैक्ट नहीं होते, बल्कि सोशल फैक्ट वो होते हैं जिनका निरीक्षण और परीक्षण किया जा सके, यानी कि उनको देखा और परखा जा सके, साथ में समाज द्वारा वो फॉलो किए जाते हों, यानी एक सोशल तरीके से उनको मान्य करार दिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक तथ्य व्यक्ति को किस प्रकार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं? ए ऑप्शन है विशेष ढंग से, बी ऑप्शन है सामान्य ढंग से, ऑप्शन सी है सामाजिक कार्य करने के लिए और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत कार्य करने के लिए। ये जो टॉपिक था ये मैंने अच्छे से आपको स्टडी कराया था और जिसने नहीं किया है वो जल्दी से मेरी वीडियोस को देखिए और पढ़ने के बाद में फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और देखिए पेपर में बहुत अच्छा रहेगा कि आप इनको स्टडी करके जाएं तो आपको इजी होगा एग्जाम को क्वालिफाई करना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सामाजिक तथ्य व्यक्ति को किस प्रकार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं? देखिए विशेष ढंग से इसलिए प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए क्योंकि व्यक्ति जो है वो जो भी कार्य करेगा विशेष ढंग से उनको जांचा और परखा जा सके और उनको पूरे संपूर्ण समाज द्वारा मान्य करार दिया जा सके। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि मान लीजिए किसी भी मंदिर में जाते हैं तो एक चप्पल उतारने का तरीका है या शांत बैठने का तरीका है, या किसी की मृत्यु हो जाती है तो तब सब लोग शांत क्यों बैठते हैं, वहां उस टाइम पे सब लोग डांस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमें एक अच्छे ढंग से या विशेष ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं और जो व्यक्ति है वो उन कार्यों से एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं और साथ में सभी लोग इस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, जिससे सोशल फैक्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, सामाजिक तथ्य किस प्रकार का एक तरीका नहीं है? यानी इसका मतलब ये है कि जो सोशल फैक्ट है उसका एक तरीका कौन सा नहीं है या क्या नहीं करते हम सोशल फैक्ट में? ऑप्शन ए है कार्य करने, ऑप्शन बी है सोचने, सी ऑप्शन है अनुभव करने और ऑप्शन डी है अध्ययन करने। देखिए मैंने इसको अच्छे से डिफाइन किया था तो बहुत क्लियरली कई कई बार इन वर्ड्स को यूज किया था, तो आप क्विकली इनका आंसर दीजिए और जल्दी से टिक कीजिए क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अध्ययन करने।
क्योंकि देखिए इसमें बताया गया था कि जो सोशल फैक्ट है वो कार्य करने, यानी कि उसमें हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। बी ऑप्शन है सोचने। सोचने का मतलब अभी जैसे पीछे एक क्वेश्चन गया, आप सोचेंगे शायद वो रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पर सोचने का मतलब ये है कि कोई भी यदि साइंटिस्ट है वो अपनी थ्योरी देता है किसी भी तरीके की, तो वो सोच और विचार कर देता है, या हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं और साथ में हम अनुभव भी करते हैं। यानी कि जो चीज़ें मान लीजिए हम छोटे हैं और हमारे पेरेंट्स जो हैं कहीं जाते हैं, तो वो हमें कहीं न कहीं दिखाते हैं कि हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं उस स्थान पर। तो हम उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं कि कैसे हमारे पेरेंट्स उन चीज़ों को कर रहे हैं। ते हम लेकिन हम इनका अध्ययन नहीं करते, स्टडी हम नहीं करते। साथ में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो मैंने यहाँ आपके लिए रखा हुआ है। तो बताइए किसने ये कहा है कि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल? ऑप्शन ए है कूले, ऑप्शन बी है डार्विन, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और डी ऑप्शन है दुर्खिम यानी एमाइल दुर्खिम। इसका राइट आंसर आपको सभी को पता होगा, एमाइल दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सामाजिक तथ्य की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाह्यता, बी ऑप्शन है बाध्यता, सी ऑप्शन है दोनों यानी बाह्यता भी और बाध्यता भी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं यानी ना तो बाह्यता ना बाध्यता ना ही ये दोनों। तो जल्दी से आंसर कीजिए, क्या है आपका आंसर? सामाजिक तथ्य की आत्मा कहा जाता है इन दोनों को। सामाजिक तथ्य की आत्मा इसलिए दोनों को कहा जाता है क्योंकि बाह्यता और बाध्यता इसका विशेष गुण है, क्योंकि इसमें बाह्यता मतलब समाज की चीजों को रिलेटेड ये सोशल फैक्टर होते हैं। बाध्यता का मतलब है कि देखिए हम बाध्य होते हैं इन चीजों को करने के लिए। जैसे किसी विवाह में हम जाते हैं तो वहां हम डांस करना या खुश होना, वहां ऐसा तो नहीं है ना हम में से कोई रोता हो, ऐसा नहीं होता। या हम किसी मृत्यु में जाकर और हम डांस करने लगे तो क्या होगा, हम पिटाई और हो जाएगी। तो ऐसे कार्य को हम नहीं करते। या फिर अगर हम देखें, ऐसा तो नहीं है कि कोई दीपावली पर रंग लगाता हो अपने, या फिर रक्षाबंधन पर पटाखे जलाता हो और दीपक जलाता हो। भाई देखिए किसी का दिमाग इधर उधर है तो वो जरूर करता होगा ऐसी हरकत, लेकिन नॉर्मली सब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी भी त्योहार को उस समय पर ही मनाते हैं जिस समय पर वो मनाया जाता है। तो इसका जो इसमें जो गुण पाया जाता है वो पाया जाता है बाध्यता का, यानी कि जो समाज के लोग हैं उन कार्य करने को बाध्य होते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक तथ्य में डैश 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 नहीं पाई जाती है। बताइए क्या नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी है सामूहिकता, सी ऑप्शन है सामाजिक धारा और डी ऑप्शन है सामाजिक अनुकूलता। सामाजिक अनुकूलता। अब सामाजिक अनुकूलता क्यों नहीं पाई जाती है? देखिए ये और चीजें क्यों पाई जाती हैं। सार्वभौमिकता का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीजें मेरे घर में ही फॉलो होती हैं या आपके घर में ही फॉलो होती है, मेरे घर में नहीं होती हैं फॉलो, ऐसा नहीं होता। सोसाइटी या किसी भी धर्म से रिलेटेड लोग हैं उनके सबके यहीं पर ये सेम चीजें पाई जाती हैं, यानी कि जो पूरा समूह होता है उसमें सेम से सोशल फैक्ट होते हैं। ऑप्शन बी जैसे सामूहिकता लिखा हुआ है, तो सामूहिकता आपको पता ही है कि ये चीजें ग्रुप में होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही फॉलो कर रही हूँ तो वो सोशल फैक्ट कहलाने लगेंगी वो चीजें, नहीं ऐसा नहीं है, पूरे ग्रुप फॉलो करता है उन चीजों को। सामाजिक धारा यानी कि समाज के साथ बहने वाली चीजें हैं ये, जैसे जैसे समाज चेंज होता जाएगा ऐसे ऐसे ये सोशल फैक्ट बनते जाते हैं और धीरे धीरे चेंज भी होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बाल अपराध किस प्रकार के सामाजिक तथ्य का एक उदाहरण है? यानी कि एग्जाम्पल है बाल अपराध कौन से वाले सामाजिक तथ्य का। और सामाजिक तथ्य को याद कीजिए कितने टाइप का होता है सामाजिक तथ्य, उससे आपको याद आ जाएगा। ऑप्शन ए है सामान्य सामाजिक तथ्य, बी ऑप्शन है मानवीय तथ्य, ऑप्शन सी है दंडात्मक सामाजिक तथ्य और डी ऑप्शन है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य।
जल्दी से बताइए कौन से प्रकार का ये एक एग्जाम्पल है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। अब व्याधिकीय सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? देखिए, ये व्याधिकीय सामाजिक तथ्य वो होते हैं जिनमें व्यक्ति जो समाज की चीजें हैं उनसे अपोजिट दिशा में चलता है, या उन चीजों को फॉलो नहीं करता है, या जो ऐसे कार्यों को करते हैं समाज उनकी निंदा करता है। और मैं आपको बताती हूँ, ये एग्जाम्पल बालापराध जो है ये व्याधिकीय सामाजिक तथ्य का उदाहरण है। और ये सामाजिक तथ्य 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सामान्य सामाजिक तथ्य है, दूसरा होता है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। 2 टाइप हो गए इनके। सामान्य सामाजिक तथ्य जो हैं वो नॉर्मल होते हैं, व्यक्ति उनको मोस्टली फॉलो करते हैं अच्छे से और समाज उनकी प्रशंसा भी करता है। और जो भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरी वीडियोस को जल्दी से देखिए और जल्दी से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और इनके आंसर भी आप इजीली दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस सामाजिक तथ्य की विशेषता का वर्णन दुर्खिम द्वारा नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है बाध्यता, बी ऑप्शन है बाह्यता, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है सार्वभौमिकता। देखिए, यहाँ क्वेश्चन का जो आंसर है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉरी फॉर मिस्टेक। बट इसके जो विशेषताएं हैं ये चारों ही हैं, ये इसमें कोई भी गलत नहीं है ऑप्शन। तो इसमें बाह्यता का गुण भी पाया जाता है, बाध्यता भी पाई जाती है, साथ में स्वतंत्रता का भी गुण पाया जाता है और सार्वभौमिकता तो होती ही है। यानी कि लोग जो हैं, मैं इसको डिफाइन करती हूँ आपको, कि बाध्य तो हम होते ही हैं क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं तो समाज की चीजें फॉलो करने का कार्य हमारा बनता है। और बाह्यता का गुण इसलिए होता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड नहीं होती, ये संपूर्ण समाज से रिलेटेड होते हैं, सोशल फैक्ट। स्वतंत्रता, देखिए हमें किसी भी चीज को फॉलो करने की स्वतंत्रता भी होती है और हम अपने मन मुताबिक चीजों को फॉलो करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम पर प्रेशर होता है, लेकिन हर चीज को करने का एक हम बाध्य होते हैं। डी ऑप्शन है सार्वभौमिकता, यानी कि सभी समाजों में कुछ ना कुछ सोशल फैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जहां रह रही हूं वहां ही सोशल फैक्ट होते हैं, हर स्थान पर हर समूह में सोशल फैक्ट्स पाए जाते हैं, यानी कि ये सार्वभौमिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दुर्खिम द्वारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, दुर्खिम द्वारा किस पुस्तक में सामाजिक तथ्यों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, बी ऑप्शन है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सी ऑप्शन है सोशल फैक्ट और डी ऑप्शन है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो बताइए किसमें इन सब का यानी सोशल फैक्ट का वर्णन किया गया था? जल्दी से बताइए आंसर क्या है इसका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब मुझे बताइए कब प्रकाशित हुई थी? मैंने इसका जो टाइम है और डेट है वो सब लिखाई थी आपको। ये कब प्रकाशित हुई तो ये भी आप मुझे बताइए। और ये प्रकाशित हुई थी, मैं आपको बताती हूँ, 1895 में। और देखिए डिटेल में पढ़ने के लिए आज के लिए इतना ही, और डिटेल में पढ़ने के लिए जल्दी से मेरे वीडियोस पर क्लिक कीजिए, जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। और देखिए आप तो अच्छे से अध्ययन कर ही पाते हैं। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ में मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कंटिन्यू। तो अच्छा लगता है मुझे कि मुझे थोड़ा सा कुछ करने का मौका मिल रहा है। और मैं नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टोटमवाद है उससे रिलेटेड क्लास लेकर आऊंगी। और थोड़ा सा डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए जल्दी से किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए मटेरियल कलेक्ट करना होता है और उसको अच्छे से आपको पढ़ाना है, तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होता है। तो उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा आपको दूँ जिससे आपकी स्टडी में कुछ फ़ायदा मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।